श्री कृष्ण वैष्णव देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र। तो वैष्णव, सर्वप्रथम अपन अपना इष्ट देव का, आराध्य देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरवे नमः, श्री यमुना महाराण्यै नमः। तो वैष्णवों, अभी हमने हमारे पुष्टि मार्ग के नित्य नियम के श्लोकों का हिंदी में जो अनुवाद देख रहे हैं, उसमें हमारा अभी शिक्षा श्लोक इसका हमने प्रारंभ कर चुके हैं, इसका अनुवाद वगैरह। तो सर्वप्रथम हमने उसका हर घटना, हर रचना के पीछे कोई ना कोई घटित प्रसंग होता है, उसका हमने विवेचन किया। अब हम देख रहे हैं शिक्षा श्लोक का पहला श्लोक। तो ये भी हमको असुर व्यामोह, जबकि प्रभु ने तो अपने बालकों को कैसे जीना चाहिए, हमारा कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, ये सभी बातों का उन्होंने अपने बच्चों को, अपने सुपुत्रों को, जब भूमि पर, क्योंकि वो मौन व्रत धारण किए हुए थे, इसलिए भूमि पर 3.5 श्लोक का यह श्लोक लिखा हुआ है। तो वो उन्होंने लिखकर उन्हें मौनता से ही भावार्थ लिखकर समझा दिया है। तो उसका हम विवेचन करेंगे। तो पहला ही श्लोक है अपना, यदा बहिर्मुखः यूयं भविष्यथ कथंचन तदा कालप्रवाहस्था देहचित्त आदयोः अच्युत सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मान् इति मे मतिः। अब इसका पहले हम संधि विग्रह करेंगे। यदा बहिर्मुखः यूयं भविष्यथ कथंचन तदा कालप्रवाहस्थाः देह चित्त आदयाः अच्युत सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मान् इति मतिः मम। तो अब यहाँ कहा है कि यदा, अब हिंदी में उसका अनुवाद देखिए। यदा माने जब, बहिर्मुखः यूयं भविष्यत कथंचन, कथंचन माने कभी भी, कैसे भी, किसी भी हालत में यदि तुम बहिर्मुखः भवत, बहिर्मुखः भविष्यथ। अब बहिर्मुख होना, यदि तुम कभी भी यदि जीवन में अपने बहिर्मुख हो गए, तो बहिर्मुखः का मीनिंग क्या होता है? बहिर्मुख होना माने उसमें 4 प्रकार है। 4 प्रकार से हम प्रभु से बहिर्मुख हो सकते हैं। यदा बहिर्मुखः माने, एक, अन्याश्रय करना। दूसरा, असमर्पित वस्तुओं का ग्रहण करना, जो भगवान को समर्पित नहीं किए वह। तीसरा है बुरा आलाप करना, और असंग आलाप कहो। बुरा आलाप करना माने बुरा बोलना, झूठ बोलना, गलत बोलना, वह। और चौथा है असंगत। असंगत माने बुरे लोगों की संगति, जो हमें लौकिक कार्य में प्रेरित करते हैं, ऐसे लोगों की संगति करना, ऐसे उसे कहा है बहिर्मुख। तो यहाँ हमारे महाप्रभु जी यही कहना चाहते कि जब तुम बहिर्मुख हो जाते हो, तो कथंचन कभी भी, भविष्यत माने होंगे, यदा माने जब, यूयम माने तुम, कैसे भी, कभी भी तुम यदि तुम बहिर्मुख होते हो, तो काल प्रवाहस्थ, काल और प्रवाह में रहने वाले, क्योंकि हम काल में जैसे वर्तमान, जैसे लोग जीते वैसे हम भी जीते, उसको बोलते काल प्रवाह। तदा काल प्रवाहस्थ, तब काल और प्रवाह में रहने वाले, बहने वाले, देह और चित्त आदि अच्युत सर्वथा भक्षयन्ति यूयम। ऐसे समय काल और प्रवाह में रहने वाले देह और माने शरीर, चित्त आदि तुम्हारा सर्वथा भक्षयन्ति, तुम्हें पूरा, तुम्हारा पूर्ण तरीके से पूर्णतः भक्षयन्ति, भक्षण करते हैं, खा लेते हैं। युष्मान इति, युष्मान माने तुम्हें, इति मे मति ही, ऐसा मेरा कहना है, मेरा मानना है, मेरा कहने वाले हमारे श्री वल्लभाचार्य है। फिर से देखो शिक्षा श्लोक, यदा बहिर्मुखः यूयं भविष्यत कथंचन, यानी अपने वल्लभ जो है वो अपने बालकों को, वैष्णवों को, सभी को यहाँ सिखाते हैं कि तुमने अपना जीवन में कर्तव्य कैसे करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। ये बातें वो मौन व्रत धारण करके भूमि पर लेख लग के बता रहे। यदा बहिर्मुखः यूयं भविष्यत कथंचन, जब तुम कभी भी
बहिर्मुख हो जाते हो। बहिर्मुख हो जाते माने अन्याश्रय करते हो, असमर्थित वस्तुओं का सेवन करते हो, झूठ बोलते हो, गलत बातें बोलते हो, या फिर असंगत बुरे लोगों की संगत करते हो, तो काल प्रवाहस्थ, काल और प्रवाह में, काल रूपी प्रवाह में बहने वाले, काल कहाँ है? काल माने जैसे बहने जो जिस समय में हम जीते उसको बोलते काल कहते, उसको एक प्रवाह की उपमा दिए, बहना यानी काल रूपी प्रवाह में बहने वाले तुम्हारे देह और चित्त आदि, देह माने शरीर और चित्त आदि तुम्हारा पूर्णतः भक्षण कर लेते हैं। मतलब तुम्हें तुम्हारे मन से कुछ भी नहीं होने देते। जो वो लोग जैसे तुमको बताते हैं, तुम्हारा शरीर चित्त जैसा मन कहता है वैसे तुम करते हो, ऐसा उनका कहना। युष्मान माने तुम्हें, ऐसी मतिर्मम, मतिर्मम ऐसे मेरा कहना है। मति मेरी बुद्धि है, मति माने बुद्धि वर्ष मीनिंग होता, पर यहाँ ऐसा मेरा कहना है। ऐसे हमारे महाप्रभु जी अपने वैष्णवों को और अपने बालकों को सभी को ये बात समझाते हैं कि तुमने जीवन कैसे जीना चाहिए। तो वैष्णव, आज हमारा यहाँ पहला श्लोक पूर्ण हुआ। आगे हम देखेंगे शिक्षा श्लोक का दूसरा श्लोक। जय श्री कृष्ण वैष्णव।